अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाजरीन, लाहौर तहजीब, तारीख़ और सकाफ़त का वो मरकज़ है जहां माजी और हाल एक दूसरे से जुड़े नज़र आते हैं। इस शहर के बाज़ार सिर्फ ख़रीदो फ़रोख्त की जगह नहीं बल्कि समाजी और मुआशी निज़ाम का अक्स है। इन्हीं बाज़ारों में से एक है लंडा बाज़ार। लंडा बाज़ार जनूबी एशिया में इस्तेमाल शुदा कपड़ों और अशिया ज़रूरत की एक मारूफ और मुनज़्ज़म मंडी के तौर पर जाना जाता है। ये बाज़ार न सिर्फ कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते लिबास का ज़रिया है बल्कि आलमी सेकंड हैंड तजारत का एक अहम हिस्सा भी बन चुका है। लंडा बाज़ार के नाम से मुतल्लिक एक मारूफ रवायत यह है कि बाज़ार एक बरतानवी खातून लिंडा से मंसूब है। कहा जाता है उन्होंने इब्तिदा में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पुराने कपड़े जमा किए और उन्हें गरीब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया। वक्त गुजरने के साथ ये अमल वुसअत इख्तियार करता गया और लोग इन्हीं इस्तेमाल शुदा कपड़ों को हासिल करने के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ आने लगे। यूँ ये खैराती सरगर्मी रफ्ता रफ्ता एक मुनज़्ज़म बाज़ार की सूरत इख्तियार कर गई। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस बाज़ार को आवाम में मुख्तलिफ अंदाज से लंडा और लुंडा बाज़ार कहा जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि लंडा बाज़ार की बुनियाद दरअसल अंग्रेज़ दौड़ के छोड़े गए सामान और यूरोप से दरामद होने वाले इस्तेमाल शुदा कपड़ों से पड़ी, जो बाद में एक बड़े तजारती निज़ाम में तब्दील हो गई। क़याम पाकिस्तान के बाद के इब्तदाई बरसों में मुआशी मुश्किलात और अशियाए ज़रूरत की किल्लत के बायस अवाम में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की मांग में इजाफा हुआ। फौजी छावनियों, गोदामों और दीगर मकामात पर मौजूद पुराना और छोड़ा हुआ सामान इकट्ठा किया जाने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता लंडा बाज़ार की बुनियाद बना। बरतानिया, यूरोप और अमेरिका के बड़े शहरों में जमा होने वाले कपड़ों को पहले ज़ुमरा बंदी के मराकज़ में छाना जाता है, फिर इन्हें मुख्तलिफ ममालिक को बरामद किया जाता है। पाकिस्तान इस आलमी तजारत का एक अहम ख़रीदार है, जहाँ ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में यूरोपी जैकेट्स, ओवरकोट्स और स्वेटर्स की तलब में नुमाया इजाफा हो जाता है और आवाम बड़ी मिकदार में लंडा बाज़ार का रुख करती है और यहाँ से सामान ख़रीदती है। ये लंडा बाज़ार एक मुकामी मंडी नहीं बल्कि एक आलमी तजारत का सिलसिला है जो मईशत और आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करता है। आज के लाहौरनामा में हम आपको लेकर चलेंगे हाजी कैंप, जिसे लंडा बाज़ार भी कहा जाता है। वहाँ आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ मौजूद ताजर क्या सोचते हैं, उनको किन मसाइल का सामना है और वहाँ मौजूद अशिया क्या आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में है या नहीं। हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, लंडा बाज़ार की मुख्तसर तारीख़ हमने आपको बताई और इस तारीख़ में हमने आपको बताया कि इससे पहले जब ये लंडा बाज़ार का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो ये तमाम चीज़ें मुफ्त में दी जाती थी, लेकिन अब ये एक मार्केट की शक्ल इख्तियार कर चुका है और इस वक्त हम लंडा बाज़ार में मौजूद हैं। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं यहाँ रेट बढ़ जाते हैं और यहाँ के ताजर भी परेशान है, आवाम भी परेशान है और मेरे राइट साइड पर कैमरामैन दिखाए तो तजावुज़ात की भी भरमार है। पीरा फोर्स और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस हवाले से इकदाम तो करती है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी मोटरसाइकिलें रोड पर लगा कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी धर्म भरम होता है। मार्केट के अंदर चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें किन परेशानियों का सामना। भाई क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? क्या लेने आए हैं? ग्लव लेने आया हूँ। सस्ते हैं महंगे हो गए? बहुत महंगे हो गए हैं। महंगे कितने महंगे हो गए? 400 का मिला मुझे। जी 400 का? ये नया है कि? हाँ सेकंड हैंड है, फर्स्ट हैंड थोड़ी मिलता है। तो सेकंड हैंड इतना महंगे हो गए? हाँ इतनी महंगे। कौन है दुकानदार? कौन है दुकानदार? जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। 400 रुपए का क्या चीज़? ये महंगाई होगी? नहीं ये भी सस्ता है, बड़ा महंगा नहीं है। तो यार बताओ तो सही, ये महंगा हो गया। ये महंगा नहीं है आप भाईजान। 200 रुपए का नहीं होना चाहिए? नहीं। कितने का आता है आपको? अभी ये 300 कमाते हैं। 300 का आता है, 100 रुपया कमाते हैं। तो आपने ये रोड के ऊपर लगाया हुआ है, इधर आपको रोकते नहीं? ये रोड है, किधर है रोड? ये देखो ये रोड, ये दुकान तो नहीं है ना आपकी? हैं? नहीं वैसे तंग नहीं करते आपको? ये कुछ नहीं है यार, ये यार कौन सा? आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाई खैरियत है? मैं अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, तो मार्केट के हालात आपको पहले से बेहतर नज़र आए हैं या आपको लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है? नहीं नॉर्मल है, कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है, ठीक है। अपने जेब का है ना, आप देखें ना, एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसके लिए तो बहुत महंगाई है, और एक बंदा बिजनेसमैन है या कोई काम करता है तो उसके लिए पैसे हैं तो महंगाई नहीं है। सर गरीब का बेचारे का मुद्दा ये है कि
जो बिजनेसमैन या जो पैसे वाले लोग हैं वो भी यहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमें चीज़ें सस्ती मिलती नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल मिलती है। मैंने ये ग्लव्स खरीदे हैं अभी। हाँ जी, कितने के लिए हैं? अभी तो वो 400 रुपये कह रहा है, अभी भाव कर रहा हूँ उसके साथ। उन्होंने 400 रुपये के तो सेल किए हैं, वो कह रहे हैं 300 के आते हैं हमें। हाँ तो ठीक है ना, 100 रुपये तो कमाना उसका हक है ना यार, इतना तो कमाएगा वो, उससे ज़्यादा तो क्या। अभी आपने फिर भाव भी करना। नहीं, अब पूछेंगे ना उसे, देखें हो सकता है शायद कोई रियायत हो जाए। हाँ जी खान साहब, रियायत होगी? हाँ ये भी मुनासिब कोई हो रियायत जाएगा। होगी, बताएं जी। खान बताओ। साहब आप भी रोजी रोटी कमाओ, हमें भी सस्ता दो। ये बिल्कुल मुनासिब सस्ता दो, ज़्यादा बेचो, सीधी सी बात है। सस्ता दो ज़्यादा बेचो, बताओ 400 फाइनल। भाई तब ऐसा नहीं कमाया, 350 रुपये में हो जाएगा ये, 300 300 में हो जाएगा ये। चलो 300 करो यार। यार दे दो, लाओ इसका दूसरा दाना तो दे दो। खान साहब दूसरा तो दो। ये कितने की दे रहे हो? ये कितने की? खान साहब 12 किलो की। ये 800 रुपये की अकबल खरीद। 800 रुपये की कह रहे खुद खरीदे सर। 1000 रुपया कह दिया उसको। लो 1000 रुपये में दे, लो 1000 रुपये में होगी आपकी डील जी? हाँ जी हो गई है। नहीं आपकी डील नहीं हो रही सर, वो अब बात ही नहीं सुन रहा, आप बताएं क्या करें। नाज़रीन। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार अच्छा जा रहा है? बस गुजारे हो रहे हैं यार। क्यों गुजारे क्यों हो रहे हैं? बस रश इस इतना दफा तो है, मौसम और ये सब- देखें पीछे लोग ही लोग हैं। आप कह रहे नहीं हैं लोग तो नहीं है, इस दफ़ा तो इधर बहुत रश होता था। ये रेडियो की वजह से इस दफ़ा बहुत सीजन का बहुत बुरा हालात था। रेडियो की वजह से मतलब? ये रेडी इधर लगता, बाजार लग जाता था, दुकानों का भी गुजारा होता था और रेडियो वाला का भी होता था। तो किधर की रेडियाँ? ये रेडी इधर से ख़त्म किया हुआ है अभी। किसने ख़त्म कर दी? ये गवर्नमेंट ने पंजाब। सर अगर आप यहाँ रेडियाँ लगाएंगे, ये रास्ता है चलने का। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो वो तो एमवार साहब ने दिया था, रेडी भी दिया था, सरकारी रेडी लगने के लिए दिया था, अभी तक नहीं लगा हुआ है। वो नवा रेडी लग गया था और वो पुरानों को हटा लिया उस लोगों ने। नई रेडियाँ कहाँ लगाने लगे थे? ये इधर लगाना था, दीवारों के साथ एक एक रेडी दिया था। किस तरह मियो अस्पताल में लग गया, लंडे में लग गया था, इस तरह इधर भी लगना था, अभी तक ला नहीं लगा। तो क्या वजह क्यों नहीं लगी? पता नहीं, बड़ों का बात है अभी ला नहीं हुआ है। तो आपका वैसे काम ठीक जा रहा बस है? काम तो गुजारा हो रहा है। रेडी कभी इधर होता है, बाजार लग जाते हैं लोग, तो इस चीज़ के लिए मतलब तो नहीं आपका असल मसला ये है कि रेडी लगाने की इजाज़त देनी चाहिए। इजाज़त देगा इधर कारोबार मार्केटों में काम होएगा। अगर गुजारा नहीं होएगा तो फिर इधर गुजारा नहीं है। तो महंगाई भी तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दी, अवाम अब इधर आती नहीं है। सर किस चीज़ का 200 रुपये का 300 रुपये का शूज़ मिलते हैं, ठीक है। ये जैकेट है सर, ये वाला सामने लगा हुआ है तुम्हारे साथ, ये 2500 रुपये का जैकेट है। और कितना महंगाई है ये महंगाई का तो 2500 रुपया बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कुछ एक नहीं। आम मजदूर की दिहाड़ी 1500-1600 रुपया जी। सर ये अगर ये इधर देख लो, ये 2200 का ये पड़ा देखें, हुआ है। इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम पूछ लेना। भाई, ये देखें ये 2500 की कह रहे हैं, ये सस्ती आपको लगती है? मुनासिब है। मुनासिब है? सस्ती है ना महंगी है? हाँ जी, आप कह रहे हैं सस्ती है। नहीं सस्ते, ये सर रेट मुनासिब है, 2500 रुपये का होना चाहिए। अगर अच्छा तुमने वैसे 2200 मुझे का बताएं 2100 कि का ये लगाएगा। ओवरऑल महंगाई कम हुई है ज़्यादा हुई है? महंगाई कम हुई है। पहले से कम हुई है? हाँ लंडा बाज़ार सस्ता हुआ है पहले से? हाँ क्यों सर? आप तो दुकानदार हैं, आपने तो सस्ता ही कहना है। हाँ, ये सस्ते पीछे लगा हुआ है, पैसे ये सस्ता हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ओवरऑल हुकूमत ने पिछले 1 साल में चीज़ें बेहतर की हैं या ख़राबी की तरफ जा रही हैं? नहीं बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है क्या बेहतरी की हुकूमत ने? महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हुई है? ये पहले आदमी है आप जिससे मैंने सुना कि महंगाई कम हुई है, वरना हर आदमी ये कह रहा है महंगाई ज़्यादा हो गई है। चीनी कम हुई है, सब्जी किस तरह कम हुई है? सब्जी जो है ना वो भी सस्ता है। ये लंडा बाजार पूरा ये भी पहले से काफ़ी बेहतर जा रहा है, ठीक है ना। नाज़रीन आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम लंडा बाज़ार मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तजावुज़ात की भरमार है। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हम तजावुज़ात को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारों का ये भी गिला है कि हमें एक रेडी लगाने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसके बावजूद जब रेडी लगाते हैं तो उसे उठा कर ले जाते हैं। एक इल्ज़ाम भी है ताजरों की जानिब से कि हमारी रेडियाँ जब यहाँ से ले जाते हैं तो हमें वापस नहीं की जाती। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई महंगाई कम हुई है या लंडा बाज़ार में महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इतनी सारी शॉपिंग कर ली, क्या क्या ले लिया? अभी शर्ट ली है और एक जीन्स ली है बस, और आगे जैकेट की तलाश में। जैकेट की तलाश में क्यों पसंद नहीं आ रही? नहीं पसंद नहीं आ रही, लाइक जो खुद को चाहिए वो नहीं मिल रही। किस तरह की चाहिए? लाइक मैं देख रहा हूँ बॉम्बर जैकेट देख रहा हूँ क्लासिक प्लेन ब्लैक में। अच्छा। तो वो देख रहा हूँ अगर मिल जाए तो। रेट ठीक है? हाँ रेट काफ़ी अच्छे हैं। बहुत ख़रीद में है? जितना बजट बना के आया था उससे कम में शॉपिंग हो गई है। उससे कम में हो गई है? नहीं जी महंगाई कम हुई। आप बताएं जी, आपने शूज़ लिए हैं? शूज़ लिए हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए सस्ते मिल गए?
मुनासिब मिल गए, मुनासिब मिल गए हैं। मुनासिब मिल गए। तो क्या समझते हैं कि बाहर मार्केट से सामान लेना चाहिए या लंडा बाज़ार में से आके सामान लेना चाहिए? ये लंडा बाज़ार का ये है ना कि इधर से सामान मजबूती अच्छी है, इसकी पायदार सामान मिल जाता है, तो उतने रेट में बाहर जो मार्केट से। मतलब मार्केट से यहाँ सस्ता काम है? जी सस्ता काम। क्यों सर? सर सलाम भाईजान, मार्केट से यहाँ सस्ता सामान मिलता है कि महंगा मिलता है? सर सच्ची बात बताऊं तो मैं तो झांग से आया हूँ पहली बार इधर। अच्छा। तो ये सर मैंने रेलवे स्टेशन पर ये जो रौनक देखी है तो कसम से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि ये सर जी गरीबों के लिए ये मॉल है, गरीबों के लिए ये वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सस्ता सामान है और बहुत ज़्यादा म्यारी सामान है। तो मैं ये दुनिया न्यूज़ के तसलसल से ये सारों को कहूँगा एक बार ज़रूर आएँ, उधर विज़िट करें, बहुत अच्छी और म्यारी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल रही हैं। आपने तो इसकी ब्रांडिंग शुरू कर दी मेरे भाई, आपको इन्होंने मार्केटिंग के लिए हायर तो नहीं किया हुआ? सर बेसिकली मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये बिजनेस की वो क्या कहते हैं बिजनेस में कहते हैं एडवर्टाइजमेंट फ्री नहीं करते, आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नहीं सर, अगर मेरी वजह से किसी गरीब का फ़ायदा होता है, अगर मेरी ये वीडियो किसी गरीब तक पहुँचती है और इधर से आकर कोई अच्छा सा जूता, अच्छा सा कोट अपनी वो कहते हैं मनपसंद कीमत पर वो खरीद सकता है, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। सर ये बता रहे हैं कि चीज़ें यहाँ सस्ती हैं, सस्ती हैं? ऐसे ही है, ये सस्ती चीज़ें यहाँ सस्ती चीज़ें हैं, ऐसे मिलती हैं। चलें जी, आप बताएं सस्ती हैं जी? बिल्कुल सस्ता चीज़ें मिलती हैं इधर, मुनासिब कीमत है, बिल्कुल बाज़ारों से ना बहुत मुनासिब और पायदार चीज़ मिल रही है और मजबूत है, अच्छा चलती है। और जो बाज़ार से ख़रीद रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि इधर आएँ, विज़िट करें और यहाँ से चीज़ें ख़रीदें। और सर आपको ये बात पता है कि लंडा बाज़ार जब शुरू हुआ था तो एक ख़ातून थी लिंडा नामी, उन्होंने ये काम शुरू किया था और अपने दोस्तों के कपड़े इकट्ठे करके उन्होंने लोगों में मुफ्त बांटे थे। लेकिन अब तो एक मार्केट बन गई, दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो चीज़ पिछले साल 100 की थी इस वक्त 500 की हो गई है। सर नहीं, ये मुझे पहली बार ये बात पता चली है और ये मेरे इल्म में आपने इजाफा किया है। और रही बात सर कि महंगाई क्यों है, ये तो सर आप देख लें कि हर साल चीज़ें चेंज हो रही हैं, हालात बदल रहे हैं। आप देखें सदर ट्रंप को पहले नोबेल इनाम चाहिए था, तो अब वो जंगें छेड़ रहा है, तो ये महंगाई तो होनी ही होनी है। तो अगर ये आप जो कह रहे हैं कि पहले 100 की थी तो अब 500 की है, मैं समझता हूँ कि अभी भी ये म्यारी चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें हैं, अच्छे दामों मिल रही हैं। आपने अभी तक लिया तो कुछ नहीं? सर मैं अभी आया हूँ, मैं अभी विज़िट करूँगा, फिर अगर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लूँगा ज़रूर। शाम से आप सिर्फ ये बाज़ार विज़िट करने आए? नहीं सर, बेसिकली मैं इधर बागबानपुर आया था, तो मैंने अब इधर से वो देखा है, मैंने कहा रेलवे स्टेशन पर इतनी रौनक कैसी है, कोई हंगामी सूरत हाल तो नहीं, कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं होगी। आप देखा है इधर तो मेला लगा हुआ है। हमारी इस कौम का सबसे बड़ा मशगला ये है कि जहाँ 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग उसे देखने के लिए रुक जाते हैं और ट्रैफिक को वहाँ जैम कर देते हैं। और आपने भी वही काम किया कि लोग देख के आपने कहा जी कोई मसला तो नहीं हो गया? ऐसा ही है सर, मैंने ऊपर से वो रेलवे स्टेशन से वो देखा है, मैं बिल्कुल नीचे उतरा, मैंने कहा इधर पता नहीं इतनी भीड़ क्यों है, इधर की इतना रश है। वैसे आप झांग से, लेकिन आपकी सारी जो हरकत व सकनात हैं वो लोरियों वाली हैं। अब सर बेसिकली इतना टाइम तो गुजर गया है, तो आप लाहौर आए, तो आप सच्ची बात बताऊं, मेरे आईडी कार्ड पर मुस्तकिल पता वो झांग लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मौजूदा पता अब लाहौर सर झांग को कौन प्यार नहीं करता, वो भी हमारे पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर है, आपको किसने ये कह दिया? ऐसा ही है सर, लेकिन झांग को हर कोई पसंद करता है, झांग में हीर भी है, झांग में वो क्या कहते हैं बहुत कुछ है। सर आप बताएं। बात पता क्या है, जो हम बाहर से परचेजिंग करते हैं ना, महंगी परचेजिंग करते हैं। अच्छा जी। लेकिन वो पायदार नहीं होती, हालांकि पैसे भी खर्च करते हैं, ठीक ठाक दाम के पैसे देते हैं, तो वो उससे पायदार नहीं होती। यहाँ से ये हमें चीज़ मिलती है लेकिन ब्रांडेड मिलती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यू होती हैं, ब्रांड न्यू होती हैं, वो बाहर से ही आती हैं। ज़रूरी नहीं यहाँ पे सिर्फ लंडा ही चलता है, दूसरी चीज़ें भी चलती हैं, ठीक है, वो महंगी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये है कि हमें कम कीमत में मिल जाती हैं और पायदार चीज़ होती है जिससे हमारे लिए वो आसानी पैदा करती है। मैंने तो जितने लोगों से बात की, मैं जैसे दुकान के अंदर गया, लोग महंगाई महंगाई महंगाई, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई, क़ुव्वत ख़रीद से ऊपर है। यहाँ पे मिलती हैं चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, मिलती मतलब भी हैं। भाव तो मैटर करता है कि आप भाव तो कैसे करते हैं? आप चाहें तो जो कम चीज़ है, जो कम सस्ती चीज़ है, वो भी खरीद सकते हैं, महंगी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे महंगी आप दोनों ने कुछ नहीं लिया, इन भाई ने इतनी शॉपिंग की, इनसे पूछते हैं महंगाई है या नहीं, या क़ुव्वत ख़रीद में है सब चीज़ें कि नहीं? ये आपने ग्लव्स लिए जी? बहुत ज़्यादा महंगाई लें जी, महंगाई हो गई है आपकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है चीज़ें। लिया आपने क्या कुछ है? ये तो मैंने दूसरा ट्राउज़र लिया है, ट्राउज़र लिया है, 1,000 के, सस्ता मिल गया? 1000 का तो न्यू भी मिल जाता है। यही तो महंगे हैं, तो फिर क्या ऐसी मजबूरी कि आपने लंडा से ही 1000 रुपये का लेना था? पसंद आ गया। बात पता क्या है, जो चीज़ें मिलती हैं ना यहाँ पे,
हमें जो चीज़ें मिलती हैं महंगी भी मिलती हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि जो हम बाहर से परचेज़ करते हैं ना, उन चीज़ों में और इन चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। और ये चीज़ें वो होती हैं, हम जो आइडिया लगाते हैं ना, ये बाहर से जो एक्सपायर हो जाती हैं ना चीज़ें, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है, वो मिलती हैं। तो एक्सपायर चीज़ें हम क्यों खरीदें? कपड़ा तो ख़राब नहीं होता, कपड़ा तो चलता है, लेकिन बाहर वो उनका वो एक तरीक़ाकार है, वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे चलती हैं। वही चीज़ें ब्रांड न्यू हमें मिल जाती हैं, यहाँ से मिल जाती हैं, और वो पायदार होती हैं, चलने में भी ज़्यादा टाइम निकालती हैं हमारा, ठीक है, इसलिए वो हम यहाँ से परचेजिंग करते हैं, हमें आसानी पैदा हो जाती है इसमें। तो क्या ही बेहतर हो कि जो नई चीज़ें हैं वो भी सस्ती मिलनी शुरू हो जाए, महंगाई कम हो, क़ुव्वत ख़रीद हम सब की बेहतर हो जाए। बेसिकल लंडा नहीं रह गया, पहले लंडा था, अब लंडा नहीं रह गया। यही बात, अब लंडा नहीं रह गया। यहाँ पे महंगी चीज़ें मिलती हैं, ये नहीं है कि महंगी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन लंडे वाला मामला नहीं है कि ये लंडा है। ये लंडा अब मैंने देखा यहाँ पे गाड़ियों पे आते हैं लोग, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देखे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अमीर लोग आ रहे हैं, वो भी यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, गरीब आ रहा है वो भी यहाँ से शॉपिंग कर रहा है, लेकिन हर बंदे की पॉकेट मनी से उसे अपनी ज़रूरत से चीज़ मिल जाती है जैसी वो चाहता है। इसका मतलब है कि जो गाड़ियों वाले आते हैं यहाँ, उस वजह से महंगाई ज़्यादा होगी, रेट बढ़ गए। हाँ, गाड़ियों की वजह से हो सकता है कि रेट बढ़ गए हो, क्योंकि उनकी वजह से हो सकता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये दरअसल पहले जो पठान होते थे वो लंडे में माल लगाते थे, वो सस्ता देते थे, अब उन्हें पता चल गया कि अवाम का रुझान इधर हो गया। जब इधर हो गया अब तो उन्होंने कैटेगरीज कर दी है जी, ये ब्रांड का है, ये नॉन ब्रांड है, इसका रेट ये है, इसका नए का रेट ये है। ऐसे ही है, ये ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे इन्होंने रेट लगा दी हैं, और ब्रांडेड भी दे रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी दे रहे हैं, यूज़ वाली चीज़ें भी दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ें भी दे रहे हैं। ये कुछ और कहा कि उनसे बात करते हैं, उन्होंने भी कुछ खरीदा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। इतना कुछ आपने खरीद लिया? मैंने 2 शॉपर लिए हैं। 2 शॉपर लिए, किसके अंदर कुछ है भी? हाँ, इसमें एक लॉन्ग कोट है और 2 स्वेट शर्ट्स हैं। आपकी माशाल्लाह हाइट इतनी अच्छी है, आपके साइज़ का मिल गया? हाँ, मिल गया। यही तो अच्छा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है लंडे का। मैंने लंडे का नाम एल मार्केट रखा हुआ है। अच्छा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरे ना साइज़ के जूते और कपड़े नहीं मिलते। अच्छा जी। तो यहाँ से मुझे अपने साइज़ के जूते और कपड़े मिल जाते हैं इजीली और रीज़नेबल। आपकी हाइट क्या है? मेरी 6'3" या 6'4" होनी है। नहीं, 6'3" से ज़्यादा है आपकी। हाँ, तकरीबन 6'4", क्योंकि 6'3" में मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, वो इतना लंबा नहीं है। मेरी तकरीबन 6'4" है। हाँ, 6'4". तो क्या लगा कि चीज़ें बेहतर हैं या बाहर वाली मार्केट में चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिलती हैं? डिपेंड करता है, जैसे अब कुछ चीज़ें हैं जैसे रास्ता के कपड़े क्वालिटी वाइज ठीक है, बेहतर होते हैं, पर उनके प्राइसेस एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है। इसी तरह लाम में, लेकिन इन तकरीबन ये चीज़ें वही हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस एज कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत कम है। और तो भाव तो करना आसान है यहाँ? हाँ, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें इतनी महंगी नहीं है। नहीं, इसका मतलब अगर आपसे कोई 500 मांगेगा तो आप 400 का ले लेंगे। अब ये जो मैंने एक लॉन्ग कोट लिया, बहुत अच्छा लॉन्ग कोट है, इसका उसने 2500 मांगे और हम 1000 रुपये में लेके आए। तो 1000 रुपया, ओके। ठीक, हमें रीज़नेबल मिल गया। यही अगर इसी तरह के लामा पे हैं, इसी तरह के रास्ता पे हैं, एंड दे आर लिटरली टेकिंग। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ जो भी आएगा वो उसको कंपेयर करेगा मुख्तलिफ बड़े ब्रांड्स के साथ, उसके बाद ख़रीदेगा। हाँ, चीज़ें लोग कंपेयर करते हैं हम, क्योंकि हमने ऑनलाइन वही चीज़ें देखी होती हैं और हमें वही तरह की मिल जाती हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो ले लिया है, इसके बाद अब क्या रह गया? क्या रह गया मतलब इसके अलावा भी कुछ शॉपिंग? वापस जा रहे हैं? हाँ। आप लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं गुजरात से हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ पढ़ते हैं जी। नहीं जी, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो तजावज़ात कर दी हैं इतनी सारी, ये आपने और मैंने ही की हैं, अगर इसको उठाते हैं तो हम शोर मचाते हैं। नहीं, ये तो आवाम को भी अपना देखना चाहिए ना, आवाम भी ये गलत करती है ना, आवाम ये ठीक तो नहीं कर रही, आवाम गलत कर रही है, ये नाजायज़ है, इस चीज़ को हटाना चाहिए, ये गलत बात है, जो गलत है वो गलत है। बेसिकल हम गलत को ठीक कहते हैं, ठीक नहीं कहना चाहिए। सर ये बताया ना, आपने बाइक कहाँ लगाई है? ये बताया, आपने हेलमेट पकड़ा, बाइक कहाँ लगाई है? पार्किंग में लगाई है। आपने कहाँ लगाई है? सही बताना है, सच। मैं बाइक पे आया ही नहीं। अच्छा, आप बाइक पे नहीं आए। ये देखे ना, ये हमारे भाइयों ने बाइक लगाई हुई है, तजावज़ात है। यहाँ 10 रुपये वाली जगह पे क्यों नहीं लगाते हम? 10 रुपये सिर्फ है, सिर्फ 10 रुपये पार्किंग जो सरकारी बनाई। सर मैंने आपकी बात से एग्री कर दिया है, ये गाड़ियाँ में भी लगाई हुई हैं रोड के दरमियान। ये गलत है, ये गलत है।
ये देखें जी, 10 रुपये लेते 10 ही हैं? 10 रुपये लेते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शॉपिंग करने आए हैं? जी हाँ। अंकल वैसे मुझे एक बात बताएं कि अब तो लंडा खरीदना बड़ा आम हो गया है। जी जी। आपने भी वो दौर देखा होगा, मैंने बचपन में देखा है कि जब हम लंडे में आते थे लोग शक्ल छुपा के आते थे कि देख ना ले कि लंडा लेने आए हैं। अब लोग खुश आते हैं, खैर है लंडा। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी जो से ना लोग लंडे की तरजीह देते थे कि तब भी यानी कि ज़रूरत होती थी लोगों को। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ कि लोग आते थे लेकिन ऐसे नहीं आते थे। अब हर तबके के लोग आते हैं। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा करें ना कि जो महंगाई है ना, उस हिसाब से अगर कोई बंदा दुकान पे जाता है जो 5-6 हज़ार रुपये या 10-15 हज़ार रुपये। अंकल ये देखें ना, अब ये कॉर्पोरेशन वाले जैसे ही आया, मेरा कैमरा दिखाया, लोगों ने गाड़ियाँ भी बाहर निकालने शुरू कर दी हैं। तो इससे पहले हम यही बात कर रहे थे तजावुज़ात हैं, अब लोगों ने गाड़ियाँ बाहर निकालने शुरू कर दी हैं क्योंकि अब डर है। हम लोग डंडा पीर क्यों हो गए हैं? आपने एक उम्र गुजार दी, जैसे ही फोर्स आती है सब गाड़ियाँ बाहर निकलनी शुरू होगी, मोटरसाइकिलें बाहर निकलनी शुरू होगी, दुकानदार जो है वो अपना सामान लेके अंदर जाना शुरू हो गए। मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये शुरू से ही हमने इनको जैसे डील दी है ना आवाम को। हाँ जी। अब वो उसका खमियाजा तो हमें थोड़ा बहुत भुगतना पड़ेगा। अगर हम शुरू से ही इसके ऊपर अमल करते, आवाम अपनी जगह पे अपने आप को सेट कर लेते। अब जगह नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने उनको आदत डाल दी है शुरू से ही, ठीक है। और ये इसी का नतीजा है कि जो आज आवाम सड़कों पे आपको ज़्यादा नज़र आती है, ठेले लगाया हुआ है, पार्किंग की है, यही अगर शुरू से कानून के ऊपर अमल दरामद किया जाता तो कभी भी मैं कहता हूँ कि ये इसको प्रॉब्लम ना होती। लेकिन अंकल इसमें एक वजह ये भी तो है ना कि जहाँ कानून को नाफिज करने वाले इदारों की गलती है, वहाँ आपकी और मेरी गलती भी है ना एज अ शहरी। हमें चाहिए कि हम इस मुल्क को साफ सुथरा रखें। हम ये लोग यहाँ लगा के गाड़ियाँ और बाइक्स गए हैं, आप जहाँ इसकी बजाय आप पार्किंग में लगा देते हैं। आप चाहे जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, अगर वहाँ पे कानून की पासदारी ना की जाती तो वो वहाँ पे यही निज़ाम होते हैं, ठीक है ना। या हुकूमत उनको देती है कि भाई आवाम ज़्यादा है, हमारे पास जगह नहीं है, उनको एक जगह को मुनासिब तरीके से उनको दिया जाता है कि आप इस जगह पे। अब सबसे मज़े की बात आपको बताऊं जी, मेट्रोपॉलिटन की गाड़ी रोड के दरमियान में खड़ी है, उसने एक लेन को ब्लॉक कर लिया। कैमरामैन अगर दिखाए कि मेट्रोपॉलिटन की गाड़ी जो है वो रोड के दरमियान में खड़ी है, जी कैमरामैन साहब जरा दिखाएं, उन्होंने एक लेन को ब्लॉक कर दिया है, उनका जायज़ है। फिर आवाम जो कहती है, असल में मैं कहता हूँ कि इस ड्राइवर का लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए। हाँ। और ये ड्यूटी से भी फारिग होना चाहिए। इसको पार्किंग का पता ही नहीं कि पार्किंग मैंने किस तरह करनी है। यही बात मैं कर रहा हूँ कि क्योंकि वो सरकारी गाड़ी है, वो भी वहाँ खड़ा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, और वो रिक्शे वाला जो है वो रिक्शा लगा के चला गया है, तो निज़ाम तो हमने ख़राब किया हुआ है। मैं खुराक में इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। अच्छा जी। और मैंने आज तक मेरे वालिदैन ने मुझे ये बताया था कि आपने रिश्वत नहीं खानी, और मैंने नहीं खाई, ठीक है ना। मैं तनौर चेक पोस्ट पे भी ड्यूटी करता रहा, अल्लाह का करम है। और सबसे मजेदार बात पता है कि अगर मेरा कैमरामैन जूम इन करे तो भाई साहब ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई। आपके और मेरे लिए चलान होगा, उन भाई साहब का चलान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? इसलिए कि वो हर महकमे एक दूसरे महकमे की इज्जत करते हैं कि भाई तू वो कहते मजा मजा पहना ने। ये देखें इंस्पेक्टर साहब आए थे, थोड़ा सा शोर मचा है, उसके बाद चले गए हैं। अंकल वैसे मुझे एक बात बताएं कि आपने ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, कौन सा दौर आपने बेहतर देखा कि यार यहाँ मैंने सोचा कि यार मैं अब खुश हूँ, इर्द गिर्द के लोग भी मेरे खुश हो गए? अभी के लगा हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मार्शल ही गुजरा है। अच्छा, ठीक है ना। आप मार्शल को बेहतर समझते हैं? मैं ये था कि जो उनके वक्त में जो चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, जैसे युवा का दौर था, उसने रेलवे को तरक्की दी। हमारे यहाँ पे ये आए हैं, इनको ज़्यादा सहूलत थी, लेकिन इन्होंने रेलवे भी बेच दी, वो स्टील मिल भी बेच दी, हर चीज़ बेच दी है। अंकल ना स्टील मिल का भी मसला प्राइवेटाइज नहीं हुआ, और रेलवे भी हमने बेची नहीं है, उसे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। चीज़ तो ये है कि इसका मतलब है कि हम खुद ही नहीं चाहते कि कानून के ऊपर अमल दरामद करें या आवाम को हम सहूलत पहुँचाएं। सर आवाम का भी तो काम देखें ना, ये देखें वो जैसे ही गए दोबारा फिर गाड़ियाँ लगनी शुरू। बार बार आपसे बात करूँगा, जब हम कानून की अमल दरामद नहीं कराएंगे आवाम को, उतनी ज़्यादा डंडे से नहीं होता काम। अच्छा जी। काम होता है प्यार मोहब्बत से। आवाम को तरीके से समझाया जाए, जब उनको बार बार आप समझाएंगे उसके बाद आप उनको पनिशमेंट दें। आपका बेटा है, आप उसे बार बार मना करेंगे यार ये चीज़ गलत है, ये गलत है,
आखिर एक दिन आप उसे एक आध चपेट तो लगाएंगे, फिर उससे समझ आई कि यार वाकई मेरे ये काम काम वाले गलत मुझे बात सही करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये होता है कि आप आवाम को पहले उसको जगह दें, आप उनको बताएं कि ये तरीक़ाकार है भाई यहाँ पे, और ये पुलिस के जो लोग हैं या इनकी सिक्योरिटी के गार्ड जो होते हैं उनको बताया जाए कि आपने यहाँ पे ड्यूटी करनी है। अब यहाँ पे देखें ना आप, इतनी आवाम है और यहाँ पे कोई भी आपको पुलिस का आदमी ऐसा नहीं नजर आएगा जो आपकी वार्डन यहाँ मौजूद है, ये इशारा है, चौक है, वही मैं लेकिन कि वो अपने कामों से सिर्फ चलान करना है और उन्होंने काम पूरा करना है, सीधी सीधी बात है। जे कोई चीज़ पसंद आई जाती है इतों तो मुड़ के पुलिस वाले खिंचने इधर आया भाई, इधर आया तू इतने खलोता कि पैसे लेंदे पता नहीं पैसे लेंदे की, सानू की पता निजाम दा इतों दा। फिर तानु छड़िया किवें? हुकूमत तो कह रही है हम रेडियां दे रहे हैं, कारोबार आपका बढ़ा रहे हैं। ओ यार रेड़ियां देण दे, मैनू लगदा है कि रेड़ियां ते भी रुपया खुला ही चाहिए, तां रेड़ियां ना बेचारे कोल पैसे हैगे। ये बड़ी बात आपने की है। ओ पैसे हुंदे ते रपेड़ी रेड़ियां कि लेनी दुकान नाल ले लेंदे अपनी। हाँ। जिੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਲੱਗਦਾ, ਆਵਾਮ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਜੀ ਹੁਣ। कारोबार बढ़ भाई रहा जी, है, दुनिया तो तंग होई इकोनॉमी भी बेहतर टुक्कर हो रही है, तो। क़ुव्वत खरीद बढ़ रही है। ओ भाई जी की दसना, रोटी 14 रुपए की कर दी है। ਤੁਸੀਂ 14 ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਈ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ मजाक ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ मजाक में ਦੁਨੀਆ कि लोग अपने बच्चे बेच देंगे, ऐसा क्यों? ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲੋਕ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਚਾਏ ਕੋ ਨੇਕ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੋ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦਿਓ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आप काम क्या करते हैं? ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗਾ। क्या मजदूरी करते हैं? ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। हार्ट का मरीज हो के आप हाँ मजदूरी करते हार्ट ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ हाँ ये देखो ਆ ਪਠਾਨ ਗਲ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, मैं खुद मरीज हार्ट का मरीज हो के भी। तो अब गवर्नमेंट तो कह रही है आपकी दवाइयाँ आपकी दवाइयाँ दहलीज फ्री पे दे रहे पहुंचाएंगे। हैं, दवाई फ्री हाँ, दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत कर कारोबार करे। ना मिले तो फिर दवाइयां मेरी दवाइयां खाधी जाइए। मैं खुद हार्ट का मरीज, दवाई जेब च रही है। मरियम नवाज की मेहरबानी है। ये फ्री वाली दवाइयाँ आपके पास? हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की दवाइयां तो देन देने, लेकिन जो कारोबार नहीं है, दवाइयां खाधी जाइए जे तू होर कुछ ना खाई मरना ही है। कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया यार कारोबार ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਖੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਬਖੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਖਾਲੀ। सर स्टेट इस हवाले से आपके लिए काम कर रही है, फोर्सेस बना दी, पैरा फोर्स बनाई। पैरा फोर्स ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ। तो हमारे को जलील भाईजान पैरा फोर्स ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, फिर आ जाएंगे हमारे को पकड़ने। आपको क्यों पकड़ने आएंगे? आएंगे, जिसने भी इंटरव्यू दिया हुआ वो बाहर जो है ना उठा के फिर ले जाते, 20 दिन 22 दिन जो है ना वो जेल में पड़ा होते। अगर सिर्फ बात करेंगे तो नहीं देना इंटरव्यू नहीं। ये मसाइल हैं जी दुकानदारों के कि वो बेचारे बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर कहीं मीडिया में उन्होंने पैरा फोर्स के खिलाफ बात कर दी तो उनको वो उठा के ले जाएंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਟੁੱਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣਾ। नो टेंशन है, फ्री बंदा खलोता है, इतने भी रोटी खानी उत्थे भी खानी। मतलब ये हालात हो गए हैं कि आप चाहते हैं कि आपको जेल में कर दे ताकि आपको फ्री का माल रोटी लगे। सर ये बड़ी अलार्मिंग बात है जी। क्यों सर, हालात वाकई ख़राब हो गए? हालात बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पे जो 500-600 की जो लंडे की चीज़ होती है ना, वो यहाँ पे अभी लंडा असल में लंडा नहीं रहा, लंडा एक ब्रांड बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े लोग, और ये मम्मी डैडी नहीं होते, ये आके 500 की चीज़ 1000-2000 रुपये ले लेते हैं। इस वजह से जो गरीब अवाम है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये लेंगे छोटा सा बच्चा भी शॉपिंग करने आया। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू आती है? नहीं जी, उर्दू नहीं आती उसे। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताता चलूँ, ये लाहौर था ना, मतलब पहले एक टाइम पे हुआ करता था, सस्ती चीज़ें हुआ करती थी, 400-500 की लंडे की चीज़ें मिला करती थी। अभी लाहौर से तो हमारा गिलगित बल्तिस्तान बेहतर है, वहाँ पे हमें 500-600 की अच्छी ब्रांडेड शूज़ मिल जाते हैं लंडे के। जीबी में वो तो बड़ा अच्छा है, जीबी खूबसूरत भी है, आपकी इकोनॉमी भी बेहतर है। आप लोगों का सबसे अच्छी बात जो है, आपका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हमारे लिए सबसे अच्छी बात ही वो है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तारुफ करने का। लेकिन ना मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत चीज़ें महंगी है यार। यहाँ से तो हमारा जीबी बेहतर है। अभी हम स्टूडेंट हैं, यहाँ पे हम स्टडी करने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हर चीज़ महंगी है, कोट से लेके शूज़ तक हर चीज़ महंगी है, मतलब हमारी रेंज से बाहर है। तो गरीब आवाम तो मुश्किल ही ये कवर कर सकती है। बहुत शुक्रिया सर। महंगाई या क़ुव्वत ख़रीद
बेहतर हुई? नहीं, महंगाई तो काफ़ी बढ़ चुकी है। अच्छा, हाँ जी। वो भी भाई बता रहे थे कि चीज़ें सस्ती हो गई हैं। नहीं, वो भाई ये बता रहे थे कि लंडे में भी अब ये हिसाब हो गया, लंडे में भी ब्रांडेड हर चीज़ कहते हैं ब्रांडेड है। दुकान पे जाए तो और महंगी है, लंडे में आए तो उसकी भी महंगी है। फिर किसी दुकान में चले जाएँ तो वो कोई जैकेट लेनी हो तो 5,000 से नीचे नहीं आते हैं। है कि लंडा इस्तेमाल आपको पता है लंडा इससे पहले फ्री मिलता था। जब स्टार्ट हुआ ये काम उन्होंने वेलफेयर के तौर पे शुरू किया था, लोगों के कपड़े इकट्ठे करके आवाम को देने के लिए। लेकिन अब ये वाकई एक ब्रांड बन गया, एक मार्केट बन गया, प्रॉपर एक मार्केट है जिसे लंडा मार्केट कहते हैं। इस्तेमाल शुदा चीज़ है ना, वो तो कम कीमत मिलनी चाहिए। दुकान में जाते हैं वो 6,000 की बताते हैं, लंडे में आए तो 5,000 की, 1,000 का फ़र्क है। इस्तेमाल शुदा चीज़ का 1,000 का फ़र्क है। इस्तेमाल शुदा चीज़ में तो कम कीमत मिलनी तो चाहिए। भाव तो करते हैं आपके साथ? नहीं जी, 3 दुकानें में गए हैं, वो कहते हैं नहीं आप जा सकते। फिक्स प्राइस? हाँ जी। मतलब अब ये हो गया कि जाएं? 10,000 बताइए ना, 10,000। हाँ। आस्ता आस्ता ठीक है, 1100 है। 10,000 सीधा 1100? 1100 क्यों? अब इनको बताओ क्यों करते हैं? ऐसा क्यों? तो अगर 10,000 वाली चीज़ आप 10,000 बताई वाली 2,500 की ले लें फिर तो नुकसान नहीं हो गया? नुकसान नहीं, हमको पता है, इन्होंने पहले ज्यादा बताना होता तो है। फिर आप भी 300 रेट लगाते होगे ना, इसलिए 10,000 बताते हैं। कैसे 300? हमने पूछा कहते 10,000। आस्ता आस्ता बात करो यार। नहीं भाई छोड़ा ऐसे। क्यों खान साहब ऐसे ही करते हैं आप लोग? इसको जब 2 रुपए रेट लगा देगा ना फिर भी कहते हैं 1 रुपए। मैं सही कह रहा हूँ, मैंने भी यही बात की कि भाई इसलिए लगा देगा फिर भी कहते हैं शापर डबल चुपा दे। शापर डबल कर दो। नहीं, ये बात ठीक है, वो आप भी ठीक कह रहे हैं और ये भी ठीक कह रहे हैं कि आप लोग रेट पहले पूरा ज़्यादा बताते हैं फिर उसके बाद उसको कम करते हैं। जब ज़्यादा बता देगा तो फिर कर लेगा ना। हाँ, ये भी जान के रेट कम लगाते हैं भाईजान, आप भी रेट कम लगाते हैं ना। आप पहले ही 1100 वाली चीज़ का रेट 1500 लगाएं था, 1100 तक आए। उतना अगर वो आपको 1500 बता दें, आपने 200 रुपये आप कहना है कि 200 की दे दो। नहीं, चीज जितने की है उतने की बताएं। कैसे आप कैसे डिसाइड करते हैं कि चीज़ कितने की है? अभी चीज़ है, देखो लंडे की चीज़ आप देख रहे हो ना, न्यू है तो हमें पता चल जाएगा भाई न्यू चीज़ है, हमने न्यू ले रहे हैं, न्यू का फिर रेट भी वही होगा। अभी चीज़ न्यू नहीं है, वो 10,000 की हम कैसे बोले? हमने तो फिर बोलना है भाई 1100 की दे दे। फिर वो 1100 कहता कोई नहीं 800 किलो चलो। आप 1100 कहते हैं, 800 की देते हैं यार? ऐसे कैसे हो सकता है यार? गाहक कह रहा है 1100। जाओ ना हो तो मुझे बता यार। खान साहब देखो कैसी बातें कर रहा है मेरा भाई। ये गाहक ऐसे ही आते हैं आपके पास? क्या गाहक ऐसे ही आते हैं? अभी हम इधर खड़े थे, ऐसे ही गाहक आते हैं कि 10,000 का 1100 रेट लगाते हैं? नहीं भाई, इस तरह का तो अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी मेरी बात सुनो, अभी आधा घंटा पहले हम इधर खड़े थे, एक औरत आई, उसने बोला मेरे को ना एक कोट चाहिए अच्छे वाला। अभी उसने दिखाया, उसने बोला जी कितने का? हाँ 3,000 का। 4,000 का। अभी वो चीज़ क्या थी? ठीक है, उसने सीधा बोला 1100। ओके हो गया। वो देखो, अगर वो 1500 बताता ना तो इन्होंने कहना था 300 रुपया। उसने इसलिए 4,000 बताया ताकि सीधा 1100 बताए। तुम जिससे मर्जी पूछो वो कहेंगे पहले रेट ज़्यादा होते हैं, तुम 2 मिनट बात करो 800 पे चलो। तो सर भाव तो अभी एक फन है ना? नहीं ना, ये फन तो नहीं है, पहले झूठ नहीं होना चाहिए। पीछे सीधा 10,000 से 1100 पे 800 पे आ जाए। अभी हम क्यों आए? हमको पता लंडे की चीज़ लेनी। अभी लंडे पे भी 10,000 के, तो फिर हमने ले ली ना। अच्छा मुझे बताएं कि अब हम लंडा लेने आ जाते हैं, हम मीडिया पे भी आ जाते हैं कि भाई लंडा है, लंडे मार्केट में होने के बावजूद हम मीडिया में आते हैं। लेकिन एक दौर ये भी होता था कि लंडा मार्केट में अगर आना है ना तो मुंह छुपा के लोग आते थे, ऐसा होता था ना। तो अब लंडा एक ब्रांड, वाकई ब्रांड बन गया ना। जब ब्रांड बनेगा तो रेट भी बढ़ेंगे भाई। नहीं, ऐसे दुकानों वाले रेट तो नहीं होना चाहिए, जैसे दुकान पे रेट होगा तो उसके बावजूद बिकता है ना वो। बिकता है तो वो मैं इस्तेमाल शुदा चीज़ पहले बात की, इस्तेमाल शुदा चीज़ में कम कीमत मिलनी चाहिए। सर देखे, ये डिमांड और सप्लाई की गेम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, बिकेगी। आपको नहीं पसंद आ रही, दूसरा भाई आपको एक चीज़ समझ आ रही 200 की, मेरा दूसरा भाई उसका रेट 400 लगा देगा तो वो तो उनसे ही बेचेंगे ना। न्यू चीज़ अपनी लेनी है, उसमें कोई फॉल्ट भी नहीं होता। न्यू चीज़ होती है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं। इधर जब कोई पुरानी चीज़ लेनी है वो कम कीमत में नहीं देते, कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। इस्तेमाल शुदा भी चीज़ होती है, कोई ना कोई फॉल्ट बाद में उसका निकल आता है। वक्ती तौर पे अपने हाथ से वो शूज़ को ऐसे करके दिखा देते हैं, हमें घर में याद करते हैं तो वो साइड पे हो जाते हैं। ये क्या बात है, ऐसे करके दिखाते हैं? ऐसे करके क्या? वो शूज़ ऐसे करके दिखाते हैं, फोल्ड करके दिखाते हैं कि नहीं बिल्कुल नया है, और घर जाके जब फोल्ड करते हैं तो हाथ में आता है। हम करते हैं तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ये क्या वजह? उनका कोई फाना नहीं, ये तो बता रहे हैं। तो ये तरीका सीखे ना उनसे। अभी भाई बता रहे थे कि हम समझ जाते हैं कौन सी चीज़ कितने की है, और अगर उसका आप वो तरीका नहीं सीख सकते, आप वो ट्रिक नहीं सीख सकते तो फिर तो आप वो तो पुरानी चीज़ का अंदाजा लगाते हैं ना। तो उनको फिर हम रेट बताते हैं, इसी का है, कहते हैं ठीक है। अभी हम इधर गए, उसने पूरी रेडी पे जितने बूट शूज़ रखे हुए ना वो धो के रखे हुए हैं। हमको तो पता है इस्तेमाल शुदा है, इस्तेमाल शुदा धो के रखे, अभी गीले भी हैं 3,000।
कमाल नहीं हो गया। तो धोने के पैसे नहीं लेने उन्होंने धोने के आपसे? क्या पैसे होते हैं? होते हैं। कितना लगा? 500 सरफ लगता है उसके ऊपर। 500 ले लो, हाँ। ज्यादा से ज्यादा 3000 वाले आप कितने के लेते 3000 हैं? से भी ऊपर बोलते हैं। अभी कितने के? 3000 के हमने वही बोलना है 1500 1600, यही हम क्या करें? 1500-1600 ठीक, 1500-1600 को तो ठीक है। ठीक तो है लेकिन वो आते नहीं है ना, 2000 से नीचे तो आते नहीं, बताते 3000 की है शूज़। वो अभी साथ में रेडी लगी हुई है, शूज़ गीले भी पड़े हुए हैं उधर, वो 3000 के बताते हैं, तो फिर 2000 से नीचे नहीं ये आते। देखें ना, ये खान साहब लेके जा रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो रेट तो वो ज़्यादा तो बताएंगे ना। अपने लिए मेहनत करते हैं ना वो तो, इतना ज़्यादा रेट भी तो नहीं ना होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको दुकानदार बना दिया जाए तो आप भी तो पैसे बचाने के लिए ज़्यादा रेट ही बताएंगे ना। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे दुकानदार न्यू उन चीज़ बेचारों के मिसाइल हैं, दुकानों के किराए देने हैं, उन्होंने यहाँ जो मजदूर रखे हैं अपने साथ या कारीगर रखे बात हैं, महंगाई जो की ना मुलाजिम सब- रखे हैं, उनको भी तनख्वाहें देनी है, तो वो आपसे मुझसे लेके ही देंगे ना। तो महंगाई ऊपर से सब महंगाई है ना, फिर इनका भी कसूर नहीं हम कह सकते। तो मैं यही तो अर्ज़ मैं कर रहा हूँ। वो बेचारे क्या करें, वो कहते हैं सर हमें चीज़ महंगी मिल रही है। बात हमसे ऊपर वाली बात करवाना चाहते हैं, वो हम नहीं करेंगे। फिर आपने कहना भाई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो क्या करेंगे? मैं आपसे तो ये कह ही नहीं रहा, वो तो आप खुद किसी तरफ जा रहे हैं, मैं तो किसी तरफ नहीं लेके जा रहा। करवाना चाह रहे हैं ना आप बात ऐसी देखिए मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब इकोनॉमी डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी इंपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ते हैं। जब इंपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ेंगे तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप तक और मेरे तक तो आएगा। ये चीज़ें सारी इंपोर्ट होके आती हैं। जब इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इनका रेट भी बढ़ जाएगा। असल तो ये मैकेनिज़्म है ना, तो इस वजह से उनको भी महंगाई फेस करना पड़ती है। बस बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इतना ज़्यादा रेट भी नहीं बताना चाहिए जैसे ये बताते हैं। अच्छा आपका असल मुद्दा ये है कि रेट ज़्यादा बताते हैं, उन्हें रेट कम बताना चाहिए, फिर पूरा जितना रेट। ज़्यादा वो बताते हैं इतना हम कम कर देते हैं। दो भाई थे इधर हमारे, वो कह रहे हैं कि जी जो हमारे खान भाई है ना, वो पहले 10,000 रेट बताते हैं, फिर वो 1100 पे आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? बात ये नहीं है, ये लाहौर का ये हाल है ना, जब आपको 10,000 नहीं बताएगा तो ये नहीं लेते। मैंने भी नहीं ये बताया। हाँ, बाहर जो है ना रावलपिंडी में, मुल्तान में, ये इलाकों में एक ही रेट होता है, लेकिन लाहौर में ये रेट नहीं होता है। आप जितना बताएगा इसके आधा वो बोलते हैं, वो बोलते हैं खान डबल रेट लगाते हैं। हाँ। यही बात मैं सुन रहा, कहते 10,000 बता के 1100 की बेच देते हैं। हाँ, फिर वही बात है ना, लाहौर में ये काम है। लाहौर में जब आप डबल रेट नहीं लगाते तो ये फिर नहीं देते लाहौर वाला का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर असल रेट लगाएं तो ये उससे आधा देते हैं? आधा देते हैं, साफ बात है। और ये जो रावलपिंडी में या दूसरे इलाकों में, सियालकोट में, उधर बस 2000 बताएगा वो 1800 आपको पकड़ते हैं। लेकिन इधर आप 2000 बताएगा, ये लाहौर वाला गाहक नहीं 800 बता दे आपको। 800 बता दे। बहुत रेट बता दिया यार। लाहौर वाला बताता है 2000 बताओगे 300 रुपया देगा। 300 वही बात है, इसी वजह से लोग इसको ज्यादा रेट बताते हैं। अच्छा तो वैसे कुछ बेहतरी आई है कारोबार में? यार बेहतरी तो नहीं आया, क्योंकि इस दफा सर्दी नहीं ज्यादा हुई ना, सर्दी कम है जिसकी वजह से मार्केट डाउन नजर आ रहा है। सर्दी का भी बात होती है, लेकिन बात ये सख्ती का है, बहुत सख्ती है। किस चीज़ की सख्ती? देखो ना, इधर रेडी होता था, लोग कानून में चीज़ें बेचता था। अभी पुलिस वाला जो है ना, किरा वाला, ये नहीं छोड़ते इधर। इस वजह से लोगों का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो जो बेचारे थे ना, वो कंधों पे रखा होता था चीज़ें, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा रोजी कमाता था। अभी जो है ना, ये काम उसने ख़त्म किया है। लोग जा रहे हैं, 20 दिन भी नहीं रुका लाहौर में, सारा गया अपने गाँव, बगैर मजदूरी का गया, बगैर मजदूरी के चला गया। मतलब इतनी दूर से आए काम के लिए। जी जी। यहाँ ज्यादा लोग बाजोड़ एजेंसी से हैं? ये सारा लोग बाजोड़ एजेंसी से, और फिर कोठे वाला इधर ज्यादा है। अच्छा। लेकिन ज्यादा बाजोड़ एजेंसी का है। हाँ। क्योंकि मैंने जितने अपने भाइयों से बात की है वो ज्यादा बाजोड़ एजेंसी से। आप भी बाजोड़ से हैं? हम भी बाजोड़ से। तो वहाँ कारोबार नहीं है जो आप यहाँ आते हैं? वह कारोबार इतना ज़्यादा कारोबार तो नहीं है ना। अच्छा। हाँ, इधर ज़्यादा, इधर ये जो आबादी है ना, पॉपुलेशन, ये लाहौर का पॉपुलेशन जो पंजाब का सूबा है ना, इधर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। अच्छा मुझे बताएं कि पैरा फोर्स वाले आपको तंग करते हैं, कोई रिश्वत भी वाला भी निज़ाम चलता है? रिश्वत तो नहीं लेते हैं, लेकिन तंग करते हैं। उसको ऊपर से ऑर्डर आया ना, वो तो बेचारे है ना, वो ऑर्डर तो फॉलो करेगा ना। क्या ऑर्डर आ गया? वो कहते कि रेडी मेड़ी नहीं छोड़ना, ये दीवार में वाल नहीं छोड़ना, इसमें माल नहीं लगाना। ये अभी आपने तो लगाया हुआ है, यार हम तो लगाते हैं बस घंटा बाद फिर उतारने।
अच्छा, ये भी एक मसला है कि पहले एक दुकान आप अपनी सेट करेंगे, उसके बाद कोई आ गया खुदा ना खासा तो आपको भागना पड़ेगा, माल भी उठाते हैं कमेटी वाला। तो हुकूमत कह रही है हम रेहड़ियाँ देने जा रहे हैं। नहीं, रेडी तो ये मेरे ख्याल में ये 2-3 महीने हो गया, बस ये कहते हैं कि हम रेडी लगाने, इधर रेडी लेके आए, उधर लगाया, उधर जमा किया कि हम लगा देगा, फिर वापस आए, वो उठाया वापस। क्यों उठाया पता नहीं है, हमें पता नहीं है। आप लोगों ने पूछा तो होगा, वो रेडियो की अलॉटमेंट की उन्होंने कि किस किस को देनी है? चलो वो कहते हैं कि हम ऑर्डर देगा फिर लगा देगा। किसने ऑर्डर देना? पता नहीं, हुकूमत कौन सा होगा, कमेटी वाला होगा, पुलिस होगा, हमें पता नहीं है। तो अगर आप लोगों को रेडियाँ दे दी जाए तो कारोबार बेहतर नहीं हो जाएगा आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी बेहतर हो जाएगा, किसी किसी का थोड़ा थोड़ा रिज़्क़ आएगा बंदे को। अभी जो है सीज़न गया ना हमारा, तो उधर हमारे इलाके में कारोबार नहीं, इधर लोग आते हैं कि चलो 2-3 महीने गुजारेगा, सीज़न लगाएगा, उधर बच्चों के लिए कोई रोज़ी मोजी लेके जाएगा, लेकिन इस साल ये नहीं हो गया, बस बेचारे हुए से वापस चला गया। तो जब ये लोग आते हैं पैरा फोर्स या दूसरी फोर्सेस के, तो आपको ज़्यादा तंग तो नहीं करते अगर आप सामान उठा लें उसके बाद कोई? नहीं, तंग नहीं करते। जब वो ये फुटपाथ पे या क्योंकि अभी मेरे साथ एक ग्राहक थे, वो बता रहे थे कि मैं किसी से सामान ले रहा था तो फोर्स वाले उसे उठा के ले गए, उसको खींच के ले गए। ये जो कंधों पे रखा होता है ना, जो इधर सड़क पे होता है, फुटपाथ पे होता है, उसको उठाने ना, उसको तो ऑर्डर है ना, वो तो ऑर्डर फॉलो करेगा, वो तो नौकर पेशा लोग है ना, वो तो ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं वो फॉलो करते हैं। मतलब उन लोगों को वो उठा भी लेते हैं, उनको जेल भी कर देते हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान दुकान पे कुछ चीज़ लेने आए हैं? जी सर। क्या सूरत हाल देखी? ठीक है। ठीक है। महंगाई हुई बहुत। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी खान साहब को मैंने पूछा है, इनको बड़ी तंगी है यहाँ लाहौर आके, ये हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि जी हमें कारोबार करने नहीं दिया जा रहा, फोर्सेस हमें तंग करती हैं। ठीक है बस, जिथे जिथे किसी का दा लगा लाई जाते। मतलब आप कह रहे हैं कि फोर्सेस का दा लगा है या ना दा लगा है? नहीं, पुलिस वाले का लगा। पुलिस वाले दा लाते हैं? हाँ जी। वो कहते हैं जी उन्होंने ऑर्डर उतों आए ने, इस वजह तो इस तरह कर देना वो कह रहे हैं कि उनको ऑर्डर ऊपर से आते हैं इसलिए करते हैं। लेकिन एक तरफ एक और बात भी है ना, ये देखें, ये तो दुकानदार नहीं है, पीछे बाइक्स हैं और लोगों ने तजावुज़ात खुद से बना ली हैं, रोड के दरमियान में बाइक्स लगाते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं। रोड साफ होने चाहिए ना, क्लियर होने चाहिए। रोड चलने के लिए है ना जी, दुकान के अंदर सामान बेचना चाहिए ना, बाहर नहीं बेचना चाहिए। आपका इलाका कौन सा, सियालकोट से तो नहीं है? नहीं, हमारा शक्करगढ़। अच्छा, मुझे बताएं कि शक्करगढ़ से इतनी दूर सिर्फ शॉपिंग करने आए? नहीं, इधर ही रहते हैं। अच्छा, इधर ही रहते हैं। पक्के लोरिया बन गए हैं। तो क्या यहाँ अब तक क्या खरीदा है? नहीं, मैं तो वैसे ही इधर फिरने विजिट करने आए हैं। ये शालामार बाग है। हाँ जी। हाँ साहब जी, आप चेक करें, आप लोग इतने फेमस हैं, भाईजान सिर्फ इधर फिरने के लिए आए हैं? सिर्फ ये फिरने के लिए भी आए, जब फिरने के लिए खामखा सौदा लेगा, जैकेट लेगा, शूज़ लेगा, ये तो लेगा ना। वो कह रहा नहीं लेने आए हम। लेकिन ये मुझे बताएं कि जब कारोबार नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, तो मसाइल तो पैदा होंगे ना? बिल्कुल मसाइल पैदा होंगे। और अगर मसाइल पैदा हुए, घर कुछ नहीं लेके जाएंगे तो फिर क्या करेंगे यार? फिर बंदा फिर ये करेगा ना, फिर तंगी हो जाएगा, बेरोज़गारी हो जाएगा। ठीक है, यही वजह है कि रोज़गार में बहुत कमी आई है पाकिस्तान में, और जो शरह है ना वो बहुत बढ़ गया है बेरोज़गार का। ये देखें ना, ये भाई आप चॉकलेट्स बेच रहे हैं जी? चॉकलेट सेल करता हूँ भाई। तो चॉकलेट सेल करने की आपको इजाज़त दे दी है इन्होंने? क्योंकि कह रहे हैं पैरा वाले बहुत तंग करते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहते, बाकी ये जो लंडा लगाते हैं ना, इनको पकड़ते हैं, तो मुझे तो वैसे कुछ नहीं कहते। तो इससे इतना रोज़गार बन जाता है, घर का खर्चा चल जाता है? अल्लाह का शुक्र है, इसे थोड़े से माल भी मैं 4000 रुपया सेल बचत ले जाता हूँ। हिम्मत मारनी चाहिए, बंदा हिम्मत ना हारे। ये देखो, देखें मेरे भाई की मेहनत चेक करें, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये उठा के दें जी। अभी अच्छा, मैं 12 बजे आया था। ठीक है, आप शुरू से यही काम करते हैं? और भी काम करता रहा हूँ, मुलाजमत करता रहा हूँ कपड़े की दुकान में। ये देखो, अच्छा माशाल्लाह। काम करना चाहिए बंदे को, हिम्मत ना करे, हटना हमने बंदा हो। हाँ। लेकिन ये जो है ना पैरा फोर्स वाले जो तंग करते हैं, उसकी वजह से इनका रोजगार खराब हुआ है। मेरा ये नहीं कि मेरा चढ़ा है तो मैं कहूँ यार दूसरों का भी चढ़ा है, इनका मसला ज़्यादा है। इनका मसला ये है कि इनका माल उठा के ले जाते हैं, रेडी उठा के ले जाते हैं। जिस बंदे की रेडी चलेगी, माल चला गया, उसका तो पूरा खानदान समझ लो बेरोजगारी हो गया, खाने से रोटी से बैठ गया। तो उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत जो है ना, तो चलो जगह दे दे कि भाई इसके बाहर नहीं आना, इससे बाहर आए तो उसको उठा के ले जाओ।
एक जगह लेनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कितना सामान लेके आते हैं जिससे आप 4-5 मैं हज़ार भाई बचा लेते हैं? 1020 रुपए का माल लेकर आता हूँ तो 5200 सेल होती है इसकी। ये 10 कौन रुपए सा की पड़ी हुई मैं कारोबार है 50 की खान बेचता हूँ। साहब? ये कैसा कारोबार है? नहीं है यार, ये 10 की पड़ी हुई मैं 50 की बेचता हूँ। अच्छा, ये ये दिखा। 5 रुपए की पड़ी हुई मैं 30 की बेचता हूँ। लोग लेते ये हैं। 10 वाले चीज 50 की बेचते हाँ, हैं। अभी मैं पठान नहीं हूँ, 400% पंजाबी हूँ। पठान नहीं हूँ, 25,000 का क्लीन बताया बाद में। ये देखिए, इन्होंने वही बात कर दी। मैं पंजाबी हूँ लेकिन माल बिकता है। यार आप इस पे 400% कमा रहे हैं। कमाओ भाई, दे के दे रहा हूँ, किसी के गन पॉइंट में से हाँ, नहीं ना बेच। ये बात भी ठीक है। जिसका दिल करता ले ले, जिसका दिल करता ना ले। तो बिक जाते हैं, बिक पूरा जाती पूरा है, सामान बिक जाता है पूरे दिन में। बिक जाता है। पाकिस्तान में कोई चीज़ है जो नहीं बिकती, सारी चीज़ें बिक जाती है। तो इससे पहले जब आप नौकरी करते थे वो काम बेहतर था या ये वो बेहतर है? 10 साल मुलाजमत किया, 5 रुपया डेली में लगा था, 3500 रुपये में छोड़ा। उधर काम नहीं, 10 काम ये साल में 3500 रुपए तक आए बस? 3500 रुपये तक, 2002 की बात है। अच्छा, तो छोड़ा कब था आपने? तकरीबन 10 साल हो गया, पहले का छोड़ा हुआ 5-6 साल। उन 10 सालों में यही काम किया? नहीं, मैंने सलाद भी लगाई है, खजूरें भी लगाई हैं, चॉकलेट भी बेची है, जो है की है, मेहनत की है। मेहनत की है। हाँ। जितनी बचत इधर पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना बाहर चले जाएं, ऐसे पैसा लगा लें, इधर बहुत कमाई है, करने वाला हो सही। ये बंदे खुद हार्ड ड्राम है जो काम नहीं करते, पैसा बहुत है इधर, ये नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा भी तंग हुए हुए लोग, इनको चाहिए कि थोड़ा भाई का ख्याल करना। कौन से भाई का ख्याल? ये सभी भाइयों का। और जैसे पैरा फोर्स वाले ऐसे माल ले जाते हैं, एक जैकेट इनकी 4-5 हज़ार रुपए की है। खान 10 साहब, जैकेट चली गई तो कहाँ पे जितने खान भाइयों से बात की है ना, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, वो डरे हुए हैं। एक भाई ने मुझे बताया कि अगर हम बात करेंगे ना, हमें उठा के ले जाते हैं अगर मीडिया पे बात आ गई। यार क्या उठा के लेना है, लेकिन बात तो सच है ना, जो बात सच है वो उनको बस चाहिए थोड़ा ख्याल करे भाई का। आप जगह दे, उसको बोलो इसके आगे नहीं आना, आगे आएगा आपका माल उठा देंगे। इसको भी पता होगा मैंने गलती की है, मेरा माल ले गए, बात खत्म हो गई। लेकिन भाई का ख्याल करना चाहिए, सबका भाई का, उनका भी ड्यूटी है, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि थोड़ा बहुत ख्याल करें। यार वो बंदे का माल चला जाएगा, पीछे क्या रह गया। आपने इतने सारे बिजनेस किए, किस बिजनेस में आपको लगा कि ये सबसे बेहतर बिजनेस है? बस यही ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा पैसे बचते हैं। 4000 रुपया डेली? हाँ जी, वजन भी 4000, छुट्टियाँ इसका भी मतलब मैं बड़ी है करता हूँ ना, 4 मैं भी के हर 12, 1,20,000 रुपया आप महीने कमाते हैं। लेकिन आपका काम सुकून वाला, ऐसे माइक पकड़ के तो बस इजीली। हमने जरा फिरना है, 5-6 घंटे चलूंगा तो फिर माल बिकेगा। अभी जितनी देर आपसे बात की इतनी देर में सर हम 5-6 भी बहुत मेहनत करते हैं, हम इधर चलते हैं फिरते हैं, आप लोगों की राय लेते हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं। हमारा भी बड़ा मुश्किल काम है सर, इतना आसान काम हमारा भी नहीं है। हर बंदे का मुश्किल है, हर बंदे का अपने अपने हिसाब से मुश्किल काम है। और हम सबसे बड़ा काम हमारा ये है कि लोगों को जो है रिलीफ दिलवाने के लिए उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाते हैं। वो भी अपने हिसाब से काम सही कर रहे हैं, ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको ख्याल करना चाहिए। रास्ता बंद है, थोड़ा सा ख्याल, इसको खोल देना। हाँ चले, वो खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। चाय पीने तो सर आपकी मोहब्बत चाय मैं पी लूंगा, मैं पी लूंगा। नाज़रीन, ये मनाजर है लंडा बाज़ार के, और ये लंडा बाज़ार जिसे जब शुरू किया गया था तो लिंडा नामी खातून ने इसे शुरू किया और ये तमाम सामान मुफ्त में दिया जाता था। लेकिन अब ये एक मार्केट बन चुकी है, जैसा कि हमने आपको इंट्रो में भी बताया कि ये मार्केट अब कैसे काम करती है। आज हमने आपको यहाँ आकर तमाम सूरत हाल दिखाई और कोशिश की कि मुख्तलिफ लोगों से बात करें और आपको उनके मसाइल बताएं। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।